बार ये वीडियो देख लेना, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब कोई भी ऑटो रिक्शा वाला भाई जब नया ऑटो रिक्शा खरीदने जाते हैं तो मैंने अक्सर उन लोगों से, काफ़ी ऑटो वाले भाइयों से पूछा है कि आपको ये ऑटो रिक्शा आपने कैश में लिया या फाइनेंस पर लिया। तो ज़्यादातर जितने भी ऑटो रिक्शा भाई हैं तो वो अपने ऑटो रिक्शा को फाइनेंस पर लेते हैं। तो मैं एक्चुअल में जब उनकी कीमत पूछता हूँ कि ये आपको कितने रुपए का पड़ा, तो उन ज़्यादातर सभी ऑटो वाले भाइयों का एक ही कहना होता है कि ये मेरे को 5 लाख रुपए का पड़ा। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये 5 लाख रुपए का कैसे पड़ा, भाई ये इसकी जो शोरूम जो मतलब इसकी जो ऑन रोड प्राइस है शोरूम पर वो 4 लाख रुपए है, लेकिन ये आपको 5 लाख रुपए का कैसे पड़ा। वो कहते हैं सर हाँ फाइनेंस से लिया है और ये 5 लाख का ही पड़ेगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि फाइनेंस पर भी इतना महंगा नहीं पड़ता जितना आप सोच रहे हो कि 4 लाख का ऑटो 5 लाख रुपए का, मतलब 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप दे रहे हो। 3.5 लाख रुपए का ऑटो रिक्शा 4.5 लाख रुपए का, भाई ऐसा नहीं। क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ, ऐसे कुछ ऐसे तरीके आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो एक्चुअल में जो ऑटो रिक्शा है, जैसे कि अगर आप किसी शोरूम से ऑटो रिक्शा खरीदने जा रहे हो अपनी आजीविका के लिए और उसकी ऑन रोड प्राइस यदि 3.5 लाख रुपये या 4 लाख रुपये है तो वो थोड़ा सा ही महंगा पड़ेगा, लेकिन इतना महंगा नहीं पड़ेगा जितना आप लोग खरीद रहे हो। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है और काफ़ी लोग ऑटो वाले भाइयों से भी मैंने पूछा है, तो मैं पूरा सब कुछ प्रोसेस बताऊंगा आज अपनी वीडियो में कि अगर आप ऑटो रिक्शा खरीदने जा रहे हो तो आपको एक्चुअल में चाहिए क्या फाइनेंस पर, और ये आपको सस्ता कैसे पड़ेगा और क्या कौन कौन से नियम हैं जिन्हें आप फॉलो करोगे और आपको ये सस्ता भी पड़ जाएगा। तो बात करते हैं, जब भी आप ऑटो रिक्शा खरीदने जाते हो किसी भी ब्रांड का, यहाँ ब्रांड कोई मैटर नहीं करती है, यहाँ सिर्फ मैटर करता है कि आपको फाइनेंस पर सस्ता कैसे पड़ेगा। तो जब भी आप ऑटो रिक्शा खरीदेंगे, चाहे किसी भी कंपनी का हो, बजाज महिंद्रा पियाजो किसी भी कंपनी का हो, यहाँ पे कंपनी तो कोई मायने है नहीं। तो सबसे पहले 3 डॉक्यूमेंट्स सभी फाइनेंस कंपनियाँ लेती हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स सबसे मेन ज़रूरी होते हैं खरीदने के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आधार कार्ड, ये पहला। दूसरा होता है पैन कार्ड, एक। और तीसरा होता है आपका क्या? बैंक पासबुक। बैंक पास, यानी कि ये 3 डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं आपको जिस कंपनी से आप फाइनेंस करा रहे हैं अपने ऑटो रिक्शा के लिए। लेकिन आपके साथ कहाँ पर गड़बड़ होती है पता है? आप ये डॉक्यूमेंट्स दे देते हो क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना तो आप किसी भी कंपनी से फाइनेंस करा ही नहीं पाओगे। आपको सबसे महंगा जो ऑटो रिक्शा जो फाइनेंस में पड़ता है ना, वो है ये दो चीज़ ही आपके लिए सबसे मेन है, और इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से ही आपका जो 4 लाख रुपए का ऑटो रिक्शा है ना वो आपको पड़ता है 5 लाख रुपए का। तो आपको कुछ ऐसे चीज़ों का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि ये आपको 4 से 5 लाख रुपए का बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो क्या है, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपको किस बैंक से सबसे सस्ता आपको फाइनेंस पड़ेगा, यानी कि जो ऑटो रिक्शा है आपका एक्चुअल में वो जब आप लोन पे लेने जाते हो कौन सी बैंक है जिससे आपको वो सबसे कम कीमत में पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, ये भी आज मैं बताऊँगा कि आपको जब भी अपना ऑटो रिक्शा